मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 18 दिसंबर को राहत राशि मध्य प्रदेश में 20 जिलों में डालने के बाद मंदसौर में वंचित रहने पर जिले के गरोट में 70% सोयाबीन के नुकसान हुआ है, जिसे लेकर गरोट, शामगढ़, भानपुरा, सुवासरा तहसील के किसानों ने 4 घंटे गरोट एसडीएम कार्यालय के बाहर राहत राशि नहीं डालने की वजह से गरोट में भारतीय किसान संघ के तत्वाधान में सैकड़ों की संख्या में आक्रोशित होकर किसानों ने धरना दिया। किसान संगठन ने कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग पर आरोप भी लगाया और गरोट रबी की फसल का स्टेट बैंक में 2019 में 600 के लगभग किसानों को बीमा राशि नहीं मिलने पर बैंक कर्मचारी की लापरवाही बताई और गरोट एसडीएम के आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया। आज का धरना इस विषय में रहा सर कि जो भी होता है इसी जिले में होता है, जब भी किसानों के साथ में धोखा होता है तो इसी जिले में होता है। पहले की पुरानी राशि 75% बाकी बची है राहत राशि में, और अब क्या है कि सबसे ज़्यादा नुकसानियाँ हुआ, सूखायाँ बढ़ा, पानी नहीं है, सिंचाई की बहुत कमी है, और उसके बावजूद में इस जिले की कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए आज मुआवजे को लेकर के हमने धरना दिया था। धरना संकेतित था, ऐसा कोई कदम नहीं उठाया कि जो कि इनको नीचे देखना पड़े। इसके अलावा जो कर्मचारी थे, जिले के अधिकारी थे, इनको भी थोड़ा आग्रह करना था। किस लिए करना था कि इनके कृषि विभाग का डीडीएस साहब वहाँ बैठे हैं मंदसौर में, और यहाँ कर्मचारी किसान तक नहीं। किसान संघ में बार बार ज्ञापन दिया जाता है, लेकिन अधिकतर मामले में सही से सुनवाई नहीं होती या कार्रवाई नहीं होती, क्या कारण है? नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं सर कि सुनवाई नहीं हो तो इनकी टट्टियाँ बंद कर दें अपन तो। ये किसान संघ की नहीं सुनेगा तो सुनेगा किसकी? लेकिन ये नीचे स्तर के कुछ कर्मचारी किसान की देखी अनदेखी करते हैं, इसलिए अपने को दर्द होता है। और आज वो पूरा साफ किया। 7 विभाग के अधिकारी थे, 8 विभाग के, 8 विभाग के, विद्युत मंडल, उद्यानिक विभाग, कृषि विभाग, अपने सिंचाई विभाग, एक और स्टेट बैंक वगैरह सभी, और सभी से एक ही आज निवेदन भी किया और थोड़ा कड़ा शब्द आश्वासन मिला आपको आज जो धरना दिया? सभी के आश्वासन मिले कि जो हमने गलती कर ली वो कर ली, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगा। जो राहत राशि किसानों को नहीं मिली, क्या वो मिलेगी? राहत राशि के लिए उन्होंने कहा कि हम लिख करके भेज रहे हैं और ये शासन का काम है। अभी उन्होंने ये बताया है कि ये ज़्यादा बारिश से जो बाढ़ से पीड़ित थे उनको मुआवजा मिला, बाकी के लोग बचे हैं। आज धरने में कलेक्टर के भी आने की बात थी, क्या कारण रहा? कलेक्टर यहाँ नहीं आ पाए, धरना भी जारी रहने की बात थी। कलेक्टर साहब ने सुबह में टेलीफोन लगा दिया था। उनने कहा कि आज मुख्यमंत्री से मेरे वार्तालाप है, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा। अपन ने कहा कि कृषि अपने को जो बीमारी जो जहाँ से बीमारी पैदा होती है, कृषि विभाग से बीमारी पैदा होती है, इसलिए डीडीएस साहब को बुलाया। उद्यानिक विभाग से आपको लग गया कि बगीचा कहीं कट गए हैं, ये जवाब उनसे यहाँ पूछा, अपन ने आपके सामने पूछा है। आपने यूरिया के बारे में 400 बिका, हाँ। उसके बाद आपने बताया कि दवाइयाँ मार्केट में डुप्लीकेट बेची जा रही है। जी। तो इसमें क्यों प्रशासन के द्वारा छापेमारी नहीं की जा रही है? ये आपके सामने की बात है। डीडीए को अपन ने तंग किया कि भाई तुम्हारे होते हुए ये क्यों नहीं हो रहा है, और तुम अभी भी बताएं कि तुमने कितने को जेल भेजा है जो डुप्लीकेट दवाई बेच रहा है, जिसने 400 रुपये की बोरी बेची, ये अभी तक जेल में नहीं भेजा। आपके सामने की थी खुले हम। अभी मंदसौर में यूरिया खाद का 2 करोड़ का जो कालाबाजारी हुई है जी, उसमें सही से कार्रवाई नहीं हुई, उस पर क्या कहोगे आप? यदि उन कार्रवाई नहीं हुई तो अधिकारी भ्रष्ट हैं, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। यदि सही सलामत, या तो फिर उनकी रिपोर्ट गलत है, या फिर वो जांच करने वाले गलत हैं, या फिर निष्पक्ष से साफ सुथरा लग रहा है। ब्लैक में जो यूरिया मिल रहा है जी, तो कालाबाजारी जो अधिकारियों ने करी जी, उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उनके ऊपर वो कार्रवाई होनी चाहिए कि वो जेल जाना चाहिए। किसान संघ एक्शन लेगा इस पर? बराबर लेगा। आज जिम्मेदारों को जताने के बाद क्या लगता है आपको कि लापरवाही पर कार्रवाई होगी? इनने कहा, एसडीएम साहब ने कहा, और विद्युत मंडल के डीडी ने कहा कि मैं नोटिस दूंगा उनको, ये उनने आज कहा। और किसान संघ द्वारा धरना प्रदर्शन का यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया था, कुछ अनियमितता और सारी चीज देखने को मिली, क्या कारण था उनको धरना देना? आप सही कह रहे हैं। भारतीय किसान संघ ने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था। कल उन्होंने हमें सूचना दी थी, हमने उनसे चर्चा की और उनकी चर्चा अनुसार उनको जिन विभागों से शिकायत थी उन विभागों को हमने यहाँ बुलाकर रखा था। जैसा कि आपने देखा है कि उनकी मुख्य रूप से जो मांग थी, एक तो कृषि और उद्यानिक विभाग से कि हमारे बगीचे कट रहे हैं या हमारी फसलों में नुकसान हो रहा है, परंतु कृषि विभाग और उद्यानिकी विभाग इस चीज़ को नहीं देख रहा है। हमने उन अधिकारियों को बुलाया
उनसे उनकी डायरेक्ट वार्ता करवाई और उसका असर ये हुआ कि उन अधिकारियों ने इस बात को स्वीकार किया है कि हम हमारे लेवल पर इस चीज़ को दुरुस्त करेंगे। एक महत्वपूर्ण मांग उनकी ये थी कि अभी 1600 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने खाते में डाले, तो हमारा मंदसौर जिला का उसमें नाम क्यों नहीं आया। वास्तविक बात यह है कि जो बाढ़ राहत वाले ज़िले थे जिनमें बहुत ज़्यादा बाढ़ के कारण अथवा अतिवृष्टि के कारण फसलों में नुकसान हुआ था, ये उन ज़िलों की राशि थी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने डाली थी। हमारे यहाँ रेवेन्यू की ओर से और कृषि विभाग की ओर से जो आनावारी फसल कटाई प्रयोग के आधार पर होती है, वो आनावारी कलेक्ट करने का हमने उनको 1 सप्ताह भर का बोला है, क्योंकि 5 बाय 5 के प्लाट में एक जो भी फसल रहती है, सोयाबीन या जो भी फसल रहती है, उसको काट कर उसकी 5 बाय 5 के प्लाट में आनावारी यानी कितनी अनाज की मात्रा आई है उसको निकाली जाती है और उसके आधार पर फिर पूरे बोए गए रकबे पर हानि निकाली जाती है। सर, किसान का कहना था कि यूरिया 400 बिका, डुप्लीकेट दवाइयाँ जो है वो मार्केट में बिक रही, उसके ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि पिछली बार भी हमने इनको कहा था कि आप एक तो दवाइयों के सैंपल लें और सैंपल भेजें और मिट्टी परीक्षण अधिक से अधिक करें। हालांकि इस क्षेत्र में निश्चित रूप से कृषि विभाग सफल नहीं हुआ है, इसलिए हम इनको आपकी मीटिंग के बाद या किसानों की बैठक के बाद हमने चैम्बर में उनको बोला है कि आप इस चीज़ को फॉलो करें कि मिट्टी परीक्षण भी हो और इसके साथ साथ खाद और बीज की जो नकली दवाइयाँ, खाद, बीज ये हैं, इन पर भी परीक्षण करें या उनके सैंपल लेकर ऊपर भेजें। इसको सख्ती से कराएंगे। उद्यानिकी विभाग की भी लापरवाही देखी गई इसमें, जो बगीचे में कटाई हुई है। हाँ, उद्यानिकी विभाग को इसमें देखना चाहिए कि यदि संतरे, जामफल या और भी कोई उद्यानिकी फसलें हैं तो उनमें कोई भी बीमारी यदि आती है तो किसानों को उसमें अवेयर करना चाहिए, किसानों को जागरूक करना चाहिए। उस चीज़ की कमी देखी गई है। ऐसी स्थिति में उद्यानिकी विभाग के जो उप संचालक आए थे उनको हमने बोला है कि इस मामले में आपके लोगों को खेतों में भेजें, बगीचों में भेजें, जो भी बीमारी है उसके विषय में लोगों को दवा के प्रति जागरूक करके दवाई उनका उपचार करवाएं। सर, एमपीबी और इरिगेशन को लेकर भी कुछ असंतोष देखा गया किसानों। इरिगेशन को लेकर यह असंतोष था कि यदि पाइपलाइन फूट गई है तो उसको तत्काल दुरुस्त किया जाना चाहिए। उनके अधिकारी इस चीज़ को साइड में रखकर बात कर रहे थे, तो फिर हमने उनको बताया कि भाई आपकी पाइपलाइन यदि फूटती है उसको तत्काल दुरुस्त कराई जाए। इसमें किसानों की तरफ से जैसे ही सूचना आती है एक्शन हो जाना चाहिए। एमपीबी को लेकर एमपीबी का काम मैं संतोषजनक इसलिए मानता हूं कि पिछली मीटिंग में हमने एमपीबी को बोला था कि कृषि सीजन शुरू हो रहा है, आप लोग निश्चित रूप से अभी से तार खींचना, जो लोड शेडिंग का मामला आता है कि इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जिस ट्रांसफार्मर पर जितना लोड होता है उतना ही उसको सहन करने लायक लोड दिया जाए अथवा उसका बढ़ा दिया जाए। तो एमपीबी ने उसमें काम किया है। अभी कुछ जो शिकायतें आई है उसका निराकरण हम करवा देंगे। ज्ञान न्यूज़ के लिए गरोट से सत्यनारायण बैरागी की रिपोर्ट।